ओशो कहते हैं कि बोलने की शक्ति न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों और संसार के प्रति दृष्टिकोण को भी आकार देती है। हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किस तरह से बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। सबसे पहली बात यह समझना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा हर शब्द, हर वाक्य, हर भावना दूसरों तक पहुंचती है। इस संसार में सभी प्राणी आपस में एक अज्ञेय जाल में बंधे हुए हैं। जब हम किसी से बोलते हैं तो हम केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसे दे रहे होते हैं। यही कारण है कि शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है और हमें यह समझना चाहिए कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्यों बोलना चाहिए। किसी से सही तरीके से बोलने की शुरुआत होती है तो अपने आप से। यदि तुम खुद से ईमानदार नहीं हो तो तुम किसी और से ईमानदारी से नहीं बोल सकते। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं तब आप बाहर की आवाजों से अधिक सच्चे और ईमानदार होते हैं। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तो आपके शब्द भी सच्चे होते हैं और दूसरों को आपकी बातें प्रभावित करती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें आत्मसंवाद करना चाहिए। अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए। ओशो कहते हैं, हमेशा प्रेम से बोलो, क्योंकि प्रेम शब्दों को शक्ति देता है। जब हम प्रेम से बोलते हैं तो हमारे शब्दों में एक अदृश्य ऊर्जा होती है जो न केवल हमारे दिल को छूती है, बल्कि सामने वाले के दिल में भी एक हलचल पैदा करती है। अगर आपके शब्दों में प्रेम नहीं है तो आप एक कठोर और बेजान संवाद कर रहे होते हैं जो किसी के दिल तक नहीं पहुंचता। प्रेम से बोला गया हर शब्द जादू की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह आत्मा की गहराई से निकलता है और सीधे दिल तक पहुंचता है। हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। ओशो कहते हैं, जो बोलते वक्त शांत नहीं होते वे हमेशा आक्रामक होते हैं। जब हम क्रोधित या उत्तेजित होते हैं तो हमारी बातों में ऊर्जा का प्रवाह नकारात्मक होता है। इसलिए संयम और धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। शांतचित्त रहकर हमें सोच समझकर बोलना चाहिए ताकि हमारी बातें किसी को ठेस न पहुंचाएं और सामने वाले का अहित न हो। बोलने से पहले सुनना सबसे अहम है। यदि तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम केवल अपनी बात कहना चाहते हो तो वह संवाद नहीं होता, वह मोनोलॉग होता है। ओशो कहते हैं, जो सुनता नहीं वह कभी सही तरीके से बोल नहीं सकता। सुनना किसी के साथ गहरे संबंध बनाने की प्रक्रिया का पहला कदम है। जब आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से सुनते हैं तो आप उसे समझने की कोशिश करते हैं और यही समझ आपके शब्दों में सत्य और सच्चाई ला देती है। इसलिए संवाद का पूरा महत्व सुनने में भी निहित है। आपका संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपकी आंखें भी आपकी बातों को परिभाषित करती हैं। ओशो ने कहा था, शब्द केवल एक साधन है, लेकिन यदि शब्दों के साथ आपकी आत्मा नहीं जुड़ी है तो वे खाली होते हैं। इसलिए जब हम किसी से बात करें तो शब्दों को आत्मा से जोड़ें। शब्द केवल आवाज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का प्रवाह होते हैं जो या तो सकारात्मक होता है या नकारात्मक। इस शक्ति को समझें और इस शक्ति का उपयोग किसी को आहत करने के बजाय उसे जागरूक और प्रेरित करने के लिए करें। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। ओशो ने कहा था, असहमति एक प्राकृतिक स्थिति है और इसका सम्मान करना चाहिए। जब हम किसी से असहमत होते हैं तो यह जरूरी नहीं कि हम दुश्मन बन जाएं। यदि हम असहमत होते हुए भी सम्मानपूर्वक बात करते हैं तो हम दोनों को सीखने का अवसर मिल सकता है। यह असहमति हमें खुद को और बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है और यह संवाद को और भी गहरा बनाती है। सत्य बोलना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमेशा प्यार और सहानुभूति के साथ। ओशो कहते हैं, सत्य कठोर नहीं होना चाहिए, वह सृजनात्मक और सौम्य होना चाहिए। कभी कभी हमें सत्य बोलना होता है जो कड़वा हो सकता है, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और सम्मान से कहते हैं तो वह सच्चाई सामने वाले को परेशान नहीं करती, बल्कि उसे एक नया दृष्टिकोण देती है। किसी से भी बात करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का विस्तार है। इसलिए हमें शब्दों में समर्पण, प्रेम और शांति की ऊर्जा भरनी चाहिए ताकि हम जो भी बोलें वह संसार में हलचल पैदा करने के बजाय शांति का संचार करे।
हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत चीज हैं हमारे रिश्ते, जो हमें अपने आप से, दूसरों से और दुनिया से होते हैं। जीवन में सही व्यवहार हर रिश्ते को गहराई और संवेदनशीलता से जोड़ता है। यदि हम दूसरों से सही तरीके से व्यवहार करते हैं, तो न केवल हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि हम स्वयं भी आंतरिक रूप से समृद्ध होते हैं। दोस्तों, ओशो कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों से उम्मीदें बहुत अधिक रखते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं किसी से अच्छा व्यवहार करूंगा, तो मुझे भी वही व्यवहार वापस मिलेगा। लेकिन यह सोच एक भ्रम है। संसार में कोई भी चीज हमें मिलती नहीं है क्योंकि हम उसे पाने की इच्छा करते हैं, बल्कि यह हमारे आंतरिक संतुलन और समझ पर निर्भर करता है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों को स्वीकृति और सम्मान देना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप में एक अद्वितीय है। अगर हम किसी को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम उसकी असलियत को नहीं समझ सकते। हमें उनकी सोच, उनके आस्थाएं, उनकी मानसिकता को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं, तो हम उनके अंदर की अच्छाई को पहचान पाते हैं। स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम किसी की बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्वीकृति का मतलब है हम उसे जैसे हैं वैसे ही अपनाते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने भीतर से उनके लिए नफरत और घृणा की भावना को बाहर निकाल सकते हैं। और यही सही व्यवहार है। ओशो कहते हैं, दूसरे से संबंध बनाते समय हमें यह भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। हमें दूसरों को उनके रास्ते पर चलने देने का अधिकार देना चाहिए। जब हम किसी को उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, तो हम न केवल उनका विश्वास जीतते हैं, बल्कि हम एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जिसमें हर कोई खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अपनी भावनाओं को बिना डर के प्रकट कर सकता है। जब भी हम किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, हम उसका सम्मान करना छोड़ देते हैं। और जब हम किसी का सम्मान करना छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप को भी गिरा देते हैं। दुनिया में सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि किसी को भी उनके फैसले लेने का पूरा अधिकार हो। हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहा है। हम जो महसूस कर रहे हैं, वही हर कोई महसूस नहीं करता। इसलिए किसी के साथ व्यवहार करते समय हमें सहानुभूति का होना आवश्यक है। दूसरों की स्थिति और उनके दर्द को समझने की कोशिश करें। जब हम दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, तो हमारा व्यवहार स्वाभाविक रूप से अधिक करुणामय और समझदारी भरा होता है। यह एक गहरी समझ है कि हम सभी मानव हैं और हमें एक दूसरे की कमजोरियों और कठिनाइयों को समझने की जरूरत है। हमें अपने दिल से यह समझना चाहिए कि हम कभी भी पूरी तरह से किसी दूसरे के स्थान पर नहीं हो सकते, लेकिन हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारा व्यवहार सच्चा तभी होता है जब उसमें विनम्रता और उदारता की भावना हो। हमें दूसरों के साथ हमेशा विनम्र रहना चाहिए। किसी से भी व्यवहार करते समय यह याद रखें कि जो कुछ भी हम हैं, वह किसी अन्य के कारण है। हमारी सफलता, हमारी स्थिति, हमारी अच्छाई, सब कुछ किसी न किसी रूप में दूसरों से जुड़ा हुआ है। दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा से ही हम दुनिया में असली शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। जब हम उदार होते हैं, तो हम दूसरों के दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। हमारी उदारता ही हमें वास्तविकता से जोड़ती है। हमें जीवन में सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है नफरत और क्रोध से। जब हम नफरत करते हैं, तो हम खुद को नष्ट करते हैं। किसी से नाराजगी या घृणा रखकर हम सिर्फ अपने मन को व्यर्थ में परेशान करते हैं। नफरत और क्रोध हमें द्वंद्व और तनाव की स्थिति में डालते हैं, जबकि प्रेम और शांति हमें आंतरिक संतुलन प्रदान करते हैं। हमारा व्यवहार प्रेम और समझ से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि यह हमें और हमारे आसपास के लोगों को सुख और शांति प्रदान करता है। हमें यह समझना चाहिए कि दूसरों के साथ सही व्यवहार करने का मतलब सिर्फ सतही शिष्टाचार नहीं है। यह एक गहरी, आंतरिक समझ है कि हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम दूसरों से प्रेम और सम्मान से व्यवहार करते हैं, तो हम स्वयं भी प्रेम और सम्मान के पात्र बनते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमें जीवन में दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए?
हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, समझदारी से पेश आना चाहिए, उनके अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमें उन्हें प्रेम और करुणा से भरपूर व्यवहार देना चाहिए। यही असली जीवन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।